वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हम आज आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। और ये सारे के सारे 40 क्वेश्चन जेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, अदर कंपटीशन एग्जाम हो, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कहता है प्रोटीन प्रचुर खाद्य होता है, यानी निम्न में से छांटना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मक्का, अरहर, गेहूं, चावल, मूंग, अरहर। तो सीधा सा तीसरा है, आपको दिख रहा है मूंग, अरहर, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसी ऑप्शन के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है केला है, यानी बनाना क्या है? तो बीज रहित फल है, गुद्दीदार पुष्पक्रम होता है, बीज युक्त फल होता है, मासल स्वादिष्ट तना होता है। तो आप जानते हो कि केले के अंदर बीज नहीं होते, तो बीज रहित फल होता है ये। ठीक है, इसका पहला आंसर आ जाएगा। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे पूरा देखिए और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, नीचे दिनेश कुमावत लिखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा होता है, यानी कौन सा युग्म है जो जल को प्रदूषण करता है? तो पीतल, निकल, सोना, चांदी, तांबा, टिन, पारा, शीशा। तो आप जानते हो पारा और शीशा जल को प्रदूषण करता है। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है? तो आप जानते हो खरपतवार नाशी की बात कर रहा हूं। खरपतवार तो आप जानते हो कि मुख्य फसल के अलावा अन्य जो पेड़ पौधे उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं, और उनको नष्ट करने वाले को बोलते हैं हम खरपतवार नाशी यानी वीडीसाइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवकनाशी है? कवकनाशी की बात हो कवकों को मारने वाला, मतलब फंगिसाइड। तो आप जानते हो एग्रोसोन जीएन जो है ये कवकनाशी में आता है। तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राजस्थान का संकटग्रस्त पादप है। राजस्थान का संकटग्रस्त पादप कौन सा है? तो आप जानते हो नीम, आम, अनार, नहीं है गूगल आप जानते ही हो, पान खाए हो तो गूगल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये संकटग्रस्त पादप जाति होती है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय बस्टर्ड कहलाने वाला जंतु है। जंतु मतलब एक प्रकार से हम पक्षी बोल सकते हैं उसे। तो इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम सोन चिड़िया भी बोलते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी भी बोलते हैं, जिसे घोड़ावन भी कहते हैं। ठीक है, और कैरियोटिस नाइग्रिसेप्सिस का जूलॉजिकल नेम होता है। तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्परिवर्तन में काम आने वाले पदार्थ कोल्सिचीन किस प्राप्त होता है? कोल्सिचीन से आप जानते हो बहु गुणिता प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हो ये गुणसूत्रों की संख्या को डबल कर देता है, जैसे 2n है तो 4n कर देगा। तो ये कोल्ची कम ऑटम नेल पादप से प्राप्त किया जाता है, पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, ये वीडियो बहुत ही शानदार है। और अभी आप जानते हो लास्ट का जो समय होता है एग्जाम के करीब का, वो केवल क्वेश्चन करने का होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे सॉल्व, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूज लाइक क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, गलती भी हो सकते हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर क्वेश्चन भी आए। तो आपको हर बायोलॉजी का हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान की बात बताऊं तो आपको ये कोयम्बटूर में पड़ता है, दूसरा आंसर इसका आ जाएगा। अरंड का फल यानी अरंडी आप जानते हो कैस्टर बोलते हैं, इसका जो फल होता है ना एक प्रकार से क्या होता है रेगमा यानी कैप्सूल बोलते हैं, इसे कैप्सूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल यानी हिंदी में संपुट बोलते हैं। ठीक है, तो रेगमा भी बोल सकते हैं, इसका मतलब रेगमा का मतलब खुरदरा आवरण, तो कैप्सूल का मतलब खुरदरा आवरण ही हो गया, तीसरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये वापस आ गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए। दूसरा आंसर आ जाएगा इसका। 12वां औषधि रिसरपाइन पादप के किस भाग से मिलती है? तो आप जानते हो रावोल्फिया सर्पेटाइन यानी सर्पगंधा से रिसरपाइन प्राप्त की जाती है। तो वो एक प्रकार से जड़ से प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, रावोल्फिया सर्पेटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोसाइनेसी कुल का पौधा होता है। एपोसाइनेसी कुल का एक प्रकार से जो सर्पगंधा है ना, ये एपोसाइनेसी कुल से संबंधित होता है, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइन या हीरोइन बोल सकते हैं। तो हेरोइन आप जानते हो मार्फिन के एस्टिल करने से प्राप्त की जाती है, पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और मार्फिन तो आप जानते हैं हेरोइन किससे प्राप्त करते हैं,
इसे अफीम से भी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूगल किस कुल का पादप होता है? तो आप जानते हो गूगल जो पान में यूज लेते हैं वो बरसीसी कुल से संबंधित होता है। पहला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मक्के का उद्भव स्थल माना जाता है, तो आप जानते हो मक्के का उद्भव स्थल मैक्सिको को माना जाता है। तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बार इसको डाउट में रख देते हैं, देख लेना इसको एक बार डाउट में, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, मैक्सिको। 17वां क्वेश्चन, गेहूं की बोनी किस्मों का आगमन कहाँ से हुआ था? तो आप जानते हो गेहूं की बोनी किस्मों का आगमन मैक्सिको से हुआ था। ठीक है, मैक्सिको। तीसरा आंसर आ जाएगा 17वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धतूरों में पाए जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड्स होता है, तो आप जानते हो इसमें देखो बेलोडिन भी होता है, एट्रोफिन भी होता है, पर मुख्य एल्केलॉइड की अगर बात कर रहे हैं तो हम एट्रोफिन भी कह सकते हैं। ठीक है, एट्रोफिन भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर एट्रोफिन भी आ सकता है और चौथा भी आ सकता है। ठीक है, ये भी थोड़ा डाउट लाइक क्वेश्चन था, सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए भी। ठीक है, क्योंकि इसमें बेलोडिन भी होता है, एट्रोपिन भी होता है, तो ये दोनों में आ जाता है, वैसे एट्रोपिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉपी यानी पोस्त का पौधा अफीम में पाए जाने वाले एल्कलॉइड्स है, तो पोस्त का पौधों को अफीम बोलते हैं और इसमें पाए जाने वाले जो होता है ना, एक प्रकार से पोस्त का पौधा आप जानते हैं पेपेवरीन, 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जिसमें पेपेवरीन ही होता है, तो पहला आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बने रहा मेरे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नीचे दिनेश कुमार क्लासेज लिखा है, इस पर आप जाइए और अन्य वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, उस पर क्लिक मारिए। आप क्लिक करते ही सब्सक्राइब लिखा आएगा, आप सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आम किस कुल का पौधा होता है? तो आप जानते हो एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित होता है आम। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अरंडी का वानस्पतिक नाम जानते हो रिसिनस क्यूमिनिस होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आप जानते हो यहाँ पर आंसर कोई नहीं आएगा, चौथा जाएगा। सेकरम मुंजा कूची का हो गया, एरेंथस मुंजा हो गया, कैनिबस सटाइवा हो गया धतूरे का। ठीक है, तो चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है। गूगल का वानस्पतिक नाम आप जानते हो कोमिफेरा वाइट है या कोमिफेरा मुकुल के नाम से जाना जाता है, पहला आंसर आ जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चने का वानस्पतिक नाम आप जानते हो साइसर एराइटिनम होता है। वानस्पतिक नामों से कई बार क्वेश्चन आता है, इसका भी अलग से वीडियो बना रखा है, आप नीचे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए हैं, खूब सारे वानस्पतिक नाम हमने बना रखे हैं, जूलॉजिकल नेम और बोटेनिकल नेम दे रखा है वीडियो एक। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आम का वानस्पतिक नाम जो होता है ना, वो होता है एक बार से मेंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, जैसे पहला नाम वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। ये टेक्सोनॉमी के जो फादर हैं, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने बताया था, चौथा आंसर आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन है। अफीम का वानस्पतिक नाम आप जानते हैं पेपेवर सोमनीफेरम होता है। ठीक है, तो पहला आंसर है पेपेवर सोमनीफेरम होता है, पेपेवर है ना, पावर नहीं पेपेवर है ना। ठीक है, 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं का बीज कौन सा फल है? तो गेहूं का बीज एक प्रकार से आप जानते हो कैरेप्स प्रकार का होता है फल। ठीक है, अलग अलग कुलों के जो फल है उनके प्रकार लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये कैरेप्स प्रकार का होता है गेहूं का, पोएसी कुल से संबंधित है। मूंगफली का फल होता है, तो मूंगफली का आप जानते हो कि ये फेबेसी कुल से संबंधित है, लेग्यूम या पोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटा अनाज किसमें कुल की होती है, यानी किस कुल की होती है? तो आप जानते हैं कि मोटे जो अनाज होते हैं जितने भी, वो पोएसी या ग्रेमिनी कुल से संबंधित होता है, पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देख रहे हो इसके लिए सभी को धन्यवाद तहे दिल से, सभी को राधे राधे। तो 29वें एट्रोपा बेलोडोना किस कुल का सदस्य होता है? ठीक है, तो एट्रोपा जो बेलोडोना है, इसका आप एट्रोपा पादप के बारे में आप इसके बारे में खुद बताओगे कि एपोसाइनेसी होता है कि सोलिनेसी होता है, इन दोनों में से आप बताओगे इसका आंसर। तो इसका आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ओराइजा सेटाइवी की फैमिली होती है, तो इसको चावल बोलते हैं। चावल आप जानते हो ग्रेमिनी कुल से संबंधित होता है, जिसे पोएसी भी बोलते हैं। तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दालें जो शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, निम्न में से किस फैमिली से संबंधित? दालें आप जानते हो फेबेसी कुल लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं। ठीक है, लेग्यूम का अर्थ गांठ होता है। 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा मित्र कपास के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हो गोसिपियम यानी कपास की जाति है, बारबाडेंस, इसका चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है? मित्र कपास के रूप में जाना जाता है। 33वें क्वेश्चन की बात करें तो मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का होता है? अर्धसूक्ष्मीय तेल प्रकार होता है मूंगफली का, अर्धसूक्ष्मीय। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। ब्रेड यानी गेहूं है, तो ग्रेड आप जानते हो कि जो हम गेहूं खाते हैं वो षष्ठ गुणित होता है, 6n होता है। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा इसका।
35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जूट कॉर्कस स्पेसीज से प्राप्त होता है, ये एक है। तो आप जानते हो कि फ्लोएम रेस्सा होता है एक प्रकार से, ठीक है, जूट, तो फ्लोएम रेस्सा होता है जिसे रस्सियाँ बनाई जाती है। दूसरा आंसर 35वें का। व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज है, तो ट्रिटिकल आप जानते हो जो षष्ठगुणित गेहूँ होता है वो ट्रिटिकल ही होता है, ठीक है, तो तीसरा आंसर आ जाएगा। 37 क्वेश्चन की बात करें। अरहर का वानस्पतिक नाम आप जानते हो कजनस कैजन होता है, पहला आंसर आ जाएगा। कैसी लग रही है वीडियो भाइयों? शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपका भला होगा। अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही है तो क्यों करोगे, ठीक है। ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स आप जानते हो क्या सी एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री? तो आप जानते हो कि ये द्विबीजपत्री होती है, दूसरा आंसर इसका आ जाएगा। बेलोडोना औषधि किससे निकाली जाती है? तो एट्रोफा पादप से निकाला जाती है, दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। सर्पेटाइना एलिकलॉइड्स किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप जानते हैं सर्पेटाइना एलिकलॉइड्स सर्पगंधा के मूल से प्राप्त किया जाता है, पहला ही आंसर आ जाएगा, राउवोल्फिया सर्पेटाइना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे काफ़ी सारे वीडियो हमने इस चैनल पर बना रखे हैं, और जैसे आपकी डिमांड रहेंगी कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, हम साइंस से जुड़े वीडियो और एजुकेशन से जुड़ी वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे। में आप बता देना है, ठीक है, कौन किस प्रकार की वीडियो बनाने हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।